और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ब्रिटेन से है, जहां यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद राशि डबल करने का ऐलान करते हुए 2.2 बिलियन पाउंड यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। इस रकम से यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ये मिसाइल बेलफास्ट में बनाई जाएंगी। ब्रिटिश पीएम ने सेना भेजने के भी संकेत दिए हैं। इसके साथ ही स्टारमर ने दोहराया कि अमेरिका उनका भरोसेमंद साथी है और रहेगा। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ यूरोपीय देशों ने शांति के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन को पावरफुल बनाया जाएगा, जिससे कि उसे भविष्य में भी किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। साथ ही रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। हालांकि इस प्रस्ताव को अमेरिका के सामने रखने की भी तैयारी हो रही है। जर्मनी ने भी कहा है कि वो यूक्रेन को देने वाली मदद जारी रखेंगे। You think that if you will speak very loudly, he's not speaking loudly. in this cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet, gave you through I this said thank stupid you. president. You didn't have You our invited- military equipment. यूक्रेन के समर्थन पर यूरोप का बड़ा फैसला। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन में सेना भेजने के लिए ब्रिटेन ने तैयार किया प्लान। The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के साथ हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूरोप में बड़ा समर्थन मिला है। रविवार को लंदन में यूरोप के 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने मिलकर यूक्रेन के लिए बड़ा प्लान तैयार किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि भले ही अमेरिका जेलेंस्की का साथ छोड़ने की धमकी दे, लेकिन यूरोप अपना फैसला खुद लेगा। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को दी जा रही मदद को दोगुना कर देंगे। Through my discussions over recent days, हाल के दिनों में मेरी चर्चाओं के बाद हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूके, फ्रांस और दूसरे लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेंगे। हम फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उन योजनाओं पर चर्चा करेंगे और इसे एक साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक का उद्देश्य यूक्रेन को मजबूत करने की इस कोशिश के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करना और सभी की भलाई के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति का समर्थन करना था। our starting point must be to put हमारी शुरुआती कोशिश यूक्रेन को अब सबसे मजबूत स्थिति में लाना होना चाहिए ताकि वो मजबूत स्थिति से बातचीत कर सके और हम अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। कल शाम ब्रिटेन ने यूक्रेन को आर्थिक सैनिक सहायता प्रदान करने के लिए 2.2 बिलियन पाउंड के कर्ज पर हस्ताक्षर किए। backed not by the ये British ब्रिटिश करदाता द्वारा नहीं बल्कि फ्रीज की हुई रूसी संपत्ति से होने वाले मुनाफे से लिया जाएगा। आज मैं एक नए सौदे की घोषणा कर रहा हूं जो यूक्रेन को 5,000 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के लिए यूके एक्सपोर्ट फंड के 1.6 बिलियन पाउंड का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ये मिसाइल बेलफास्ट में बनाए जाएंगे, जिससे हमारे शानदार रक्षा क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। This will be यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और शांति स्थापित होने पर यूक्रेन को मजबूत करने में मदद करेगा। इस बैठक के बाद एक फॉर्मूला सामने रखा गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन को मदद जारी रखी जाएगी, जबकि रूस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन को शांति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन को पावरफुल बनाया जाएगा। यूक्रेन को मदद करने वाले देशों का संगठन भी बनेगा। we cannot accept हम मिन्स्क जैसे कमजोर समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसे रूस आसानी से तोड़ सकता है। इसके बजाय कोई भी समझौता ताकत के साथ होना चाहिए। हर देश को इसमें पूरे तरीके से योगदान देना चाहिए। अपनी अलग अलग ताकत और समर्थन को मेज पर लाना चाहिए, लेकिन सभी को काम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सभी को अपने हिस्से का बोझ बढ़ाना चाहिए। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम पर सहमति बनाई। पहला, हम यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सहायता जारी रखेंगे और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाते रहेंगे।
दूसरा, किसी भी स्थायी शांति के लिए ये जरूरी है कि यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित हो और यूक्रेन को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तीसरा, अगर शांति समझौता होता है तो हम यूक्रेन की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी हमले को रोका जा सके। चौथा, हम ऐसे देशों का एक गठबंधन बनाएंगे जो इस समझौते की रक्षा करने और यूक्रेन में शांति की गारंटी देने के इच्छुक हैं। लंदन में हुई इस बैठक में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शेल्ज ने साफ कर दिया कि उनका देश यूक्रेन की मदद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इन हालात में यूक्रेन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे सामने ये स्थिति स्पष्ट है कि हम यूक्रेन को आर्थिक और सैनिक मदद करते रहे। सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा मदद करने वाले अमेरिका और जर्मनी है। हमने अकेले यूक्रेन को 44 बिलियन यूरो की मदद की है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांस अटलांटिक समर्थन यूक्रेन के लिए और यूरोप की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।